जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पेंशन यानी एक बार जब सैंक्शन हो जाए तो उसके बाद पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपकी पेंशन को बदल सकती है। यदि गलती से कम सैंक्शन हुई है तो इसको रिवाइज कर सकती है, और गलती से ज़्यादा सैंक्शन हो गई तो उसको कम भी कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन DOPPW की ओर से 30 अक्टूबर 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर अथराइजेशन अंडर CCS पेंशन रूल 2021। देखिए, इस ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए अब ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आपकी पेंशन को रिवाइज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। गलती से भी आपकी पेंशन ज़्यादा हो गई तो क्या कम की जा सकती है। इसी को लेकर दोस्तों इस ऑफिस मेमोरेंडम पर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। पेंशन राशि एक बार तय हो गई तो फिर घटेगी नहीं। गलती से बढ़ा हुआ पेंशन भी बिना नोटिस बंद नहीं होगा। केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि एक बार जो अथराइज यानी फाइनल की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कटौती नहीं होगी जब तक कि उसमें स्पष्ट लेखन या क्लेरिकल या गणना संबंधी त्रुटि साबित न हो। यानी एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट को शामिल रखा गया है कि लिखने में या गणना संबंधी गलती नहीं पाई जाती है तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है। लेकिन गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पहले उच्चतर स्तर पर यानी विभाग से इसकी मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बिना वसूली नहीं होगी। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई गलती 2 साल से अधिक समय बाद पाई जाती है तो उसे कम करने के लिए पहले संबंधित मंत्रालय को पेंशन भोगी कल्याण विभाग से मंजूरी लेनी होगी। यानी दोस्तों, कोई पेंशन है, गलत फिक्सेशन हुई है और 2 साल तक नहीं हुआ है तो संबंधित विभाग से अनुमति लेने के बाद यदि लेखन में या क्लरिकल या कोई गणना में त्रुटि रह गई हो तो सुधार हो सकता है। इसके अलावा एक बार पेंशन ज़्यादा फिक्स हो गई तो वापस वो कम नहीं हो सकती। यदि 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही रकम वापसी से पहले पेंशन भोगी को कम से कम 2 माह पहले नोटिस देना होगा। यदि पेंशन की रिकवरी की जा रही है तो पहले पेंशनर को नोटिस जाएगा 2 महीने पहले कि आपकी पेंशन में ये गलती थी, अब आपकी पेंशन कम हो चुकी है, इसके बाद आपकी पेंशन हर महीने जो अमाउंट था उससे घटकर ये हो जाएगी, और इतने साल से आप एक्स्ट्रा पेंशन ले रहे थे तो आपकी रिकवरी इतने लाख रुपए की बनेगी। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि पहले कई बार रिटायरमेंट के कई साल बाद भी विभाग त्रुटिपूर्ण गणना का हवाला देकर पेंशन घटा देते थे या रिकवरी नोटिस भेज देते थे। इससे जो सीनियर सिटीजन पेंशनर्स है उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के इस नए आदेश के बाद केवल वास्तविक क्लेरिकल गलती पाए जाने पर ही पेंशन संशोधित की जा सकती है। यह निर्णय न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि सरकारी पेंशन प्रणाली में भरोसा भी बढ़ाएगा। नए नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी पेंशन भोगी को गलती से ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है और ये उसकी गलती से नहीं हुआ है तो संबंधित मंत्रालय या विभाग ये तय करेगा कि उस अतिरिक्त राशि को वसूला जाए या माफ कर दिया जाए। यदि राशि वापस लेने का निर्णय किया जाता है तो पेंशनर को 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा ताकि वे रकम लौटा सके। यदि पेंशनर ऐसा नहीं करता है तो राशि भविष्य की पेंशन किस्तों की तरीके से वसूली जाएगी। यानी नोटिस जाएगा, पेंशनर के पास में अमाउंट है तो वो 1 टाइम भी जमा कर सकता है। ऐसा नहीं करता है, नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है, तो फिर उसकी EMI बना दी जाएगी, यानी किस्तें बना दी जाएगी और हर महीने पेंशन से इसकी रिकवरी की जाएगी। अब एक और आदेश आया है कि अंतिम कार्य दिवस पर भी नियम स्पष्ट हुआ है। सरकार ने अंतिम कार्य दिवस के नियमों को भी स्पष्ट किया है। जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या इस्तीफा देता है या रिजाइन देता है,
या उसकी डेथ हो जाती है, वही दिन उसकी सेवा का अंतिम या पूरा कार्य दिवस माना जाएगा। इसी आधार पर पेंशन या फैमिली पेंशन की गणना होगी। पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सही से पालन सुनिश्चित करें। देखिए, आदेश पहले यही था कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है या उस जिस दिन डेथ होती है या जिस दिन रिजाइन देता है, उस दिन को भी सैलरी बनाने के लिए माना जाएगा, उस दिन तक उसकी सेवाएं मानी जाएगी। लेकिन कुछ जगह पर यह नियम स्पष्ट नहीं होने की वजह से उस दिन का जो उसको सर्विस में काउंट नहीं करते थे, एक दिन पहले तक करते थे। हालांकि रिटायरमेंट में नियम क्लियर था कि महीने की लास्ट तारीख को रिटायर हो रहा है तो उस दिन को भी शामिल करते थे, लेकिन डेथ के मामलों में और रिजाइन के मामलों में इसको शामिल नहीं करते थे। तो अब केंद्र सरकार ने इस नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जो अंतिम कार्य दिवस है, जिस दिन कर्मचारी की रिटायरमेंट है या डेथ हो चुकी है या फिर उस दिन वो रिजाइन देता है, तो उसको भी सैलरी बनाने में शामिल रखा जाएगा। साथ ही साथ उसकी जो टोटल सर्विस है उसमें उस दिन को भी काउंट किया जाएगा। तो ये थी पेंशन पर 2 ताज़ा अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दूसरे पेंशनर्स की जानकारी के लिए शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।